चलो तो अभी हम लोग वर्ग 10वीं के हिंदी से संबंधित जो कुछ मुख्य बातें हैं और जो मुख्य प्रश्न रहेंगे परीक्षा में उससे संबंधित प्रश्न को जानेंगे। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस को देखेंगे कि सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। तो निश्चित तौर पे हम लोग को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, जिससे कि हमारा जो समाज है, हम लोग हैं, हमेशा सही तरीके से जीवन यापन कर सके। इसलिए हमेशा हम लोग को सत्य बोलना चाहिए। अब हिंदी में जो वर्ग 10वीं में प्रश्न रहता है उसे देखेंगे तो दो तरह का प्रश्न रहेगा या दो तरह का हिंदी पढ़ना पड़ता है 10वीं क्लास में। एक है कि गोधली भाग 2 पढ़ना होता है, दूसरा होता है किचले भाग 3 पढ़ना होता है। किचले भाग 3 जो 8वीं क्लास में पढ़ाई होता है, वही बुक को फिर क्लास 10th में भी पढ़ना होता है। अब किसको ये किचले पढ़ना पड़ता है या किसको गोधली पढ़ना पड़ता है, तो जो बच्चे संस्कृत लेते हैं 10वीं में उसे गोधली भाग 2 पढ़ना होता है, जबकि जो बच्चे मैथिली लेता है या उर्दू लेता है, मैथिली या उर्दू जो भी बच्चे लेते हैं उन्हें किचले हिंदी जो वर्ग 8वीं में चलती है वह हिंदी पढ़ना पड़ता है। अब प्रश्न कैसा रहता परीक्षा में हिंदी में, तो देखेंगे एग्जामिनेशन यानी 100 अंक का होता है। 100 अंक का परीक्षा होता है, जिसमें से 200 अंक का प्रश्न रहता है। लेकिन 200 अंक में से मात्र 100 अंक का ही परीक्षा देना पड़ता है, जिसमें 50 अंक ऑब्जेक्टिव रहता है और 50 अंक में सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव में भी 100 प्रश्न रहता है, जिसमें से मात्र 50 को हल करना होता है। अब यहां देखेंगे, इसे याद ये रखना है कि किताब से 50% क्वेश्चन रहता है और उतना ही क्वेश्चन लगभग व्याकरण से होता है। तो निश्चित तौर पे किताब के साथ साथ व्याकरण को भी अध्ययन करना है। अब व्याकरण में कहां से क्वेश्चन रहेगा, तो वर्ण से संबंधित प्रश्न रहेगा, शब्द से रहेगा, वाक्य से रहेगा, विशेषण से रहेगा, सर्वनाम से रहेगा, उपसर्ग एवं प्रत्यय से रहेगा, काल से संबंधित प्रश्न रहेगा, कारक से, समास से, संधि से, पर्यायवाची से, विपरीतार्थक शब्द से, मुहावरा से, लिंग एवं वचन से रहता है और पत्र या आवेदन भी लिखने के लिए कहा जाता है और निबंध निश्चित तौर पे रहता ही है। इसके अलावा गद्यांश भी रहता है और संक्षेपण। तो इस तरीके से ये व्याकरण में प्रश्न जो रहेगा इस सारे चैप्टर से रहता है। तो निश्चित तौर पे ये सारे चैप्टर को अच्छे से अध्ययन कर लेना है। इसके अलावा जो पुस्तक में रहेगा, पुस्तक से प्रश्न आता है, उसमें सबसे मुख्य याद करके ये रखना है, क्योंकि यहां से 3-4 प्रश्न निश्चित तौर पे रहेगा ही। हो सकता है 5 अंक से ज्यादा भी रहता है, तो निश्चित तौर पे इसको अच्छे से याद कर लेना है। और यदि ये याद रहेगा तो कई तरह के जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसका उत्तर देने में भी आसान होता है, इसलिए ये याद रखना है। जैसे कि पहला पाठ है, तू जिंदा है तो, और ये विधा कौन है, तो यह विधा कविता है। इसके अलावा इसके लेखक कौन है, तो शंकर शैलेंद्र है। यहाँ पे देख लेंगे, ये सारे लेखक के नाम है। इसी तरह ईदगाह क्या है, यह कहानी है, इसके लेखक क्या कौन है, तो प्रेमचंद है। इसी तरह से कर्मवीर के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है और यह क्या है, तो कर्मवीर एक कविता है। इसी तरह से बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है और इसके लेखक कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी है। इसी तरह हुंगरू का जल प्रपात है, यह क्या है, यह एक यात्रा वृत्तांत है और इसके लेखक कौन है, कामता प्रसाद सिंह काम है। इसी तरह से बिहारी के दोहे क्या है, तो दोहा कह सकते हैं, या तो कविता यानी ये कविता है और इसके लेखक कौन है, बिहारी है। खेस है, खेस क्या है, तो कहानी है और इसके लेखक कौन है, फणीश्वरनाथ रेणु है।
इसी तरह से बच्चों की दुआ, यह क्या है? यह एक कविता है, प्रार्थना भी कर सकते हैं, और इसके लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल है। इसी तरह से अशोक का शस्त्र त्याग क्या है? तो यह एकांकी है, और इसके जो लेखक है वो है वंशीधर श्रीवास्तव। ईर्ष्या तू न गई मेरी मन से, यह क्या है? तो यह एक निबंध है, और इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। कबीर के पद क्या है? तो यह एक कविता है, और इसके लेखक कबीर दास है। विक्रमशिला, विक्रमशिला क्या है? यह एक निबंध है, और इसके लेखक पाठ्य पुस्तक विकास समिति है, यानी पाठ्य पुस्तक विकास समिति के माध्यम से इसको लिखा गया है। इसी तरह दीदी की डायरी है, यह भी एक डायरी है, और इसको भी पाठ्य पुस्तक विकास समिति के माध्यम से लिखा गया है। पीपल क्या है? पीपल एक कविता है, और इसके लेखक कौन है? गोपाल सिंह नेपाली है। इसी तरह दीनबंधु निराला एक निबंध है, और इसके लेखक आचार्य शिवपूजन सहाय है। खेमा एक कहानी है, और यह पाठ्य पुस्तक विकास समिति के माध्यम से लिखा गया है। इसी तरह से खुशबू रचते हैं हाथ, यह क्या है? यह एक कविता है, और इसके लेखक कौन है? अरुण कमल है। हौसले की उड़ान क्या है? तो यह एक निबंध है, और इसे भी पाठ्य पुस्तक विकास समिति के माध्यम से लिखा गया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर क्या है? यह एक जीवनी है, जिसको पाठ्य पुस्तक विकास समिति के माध्यम से लिखा गया है। इसी तरह से झांसी की रानी, यह क्या है? यह एक कविता है, और इसके यह कौन लिखे हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी इसका लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान है। इसके बाद है चिकित्सा का चक्कर, यह क्या है? तो यह एक हास्य व्यंग्य है, और इसके लेखक है बेढब बनारसी। सुदामा चरित्र, यह क्या है? तो यह एक कविता है, और इसके लेखक हैं नरोत्तम दास। इसी तरह से ये लास्ट है राह भटके हिरन के बच्चे, यह भी एक कविता है, और इसके लेखक डॉक्टर नी वियतनाम है। तो निश्चित तौर पर इसको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड 5 से 6 प्रश्न रहता ही है, और भी यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे तो इसके माध्यम से उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इसको याद कर लेना है।